सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस बॉय माशाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आपको पता है, पिछले वीडियो में हमने स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स का चैप्टर जो था वो ख़त्म कर दिया था और अब जो हम अपना नया चैप्टर लेके आए हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार सभी लोग जय श्री गणेश बोल दीजिएगा ज़ोर से, और यहाँ पर अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो चैप्टर है वो रहने वाला है इंडिसेस एंड सर्ट्स, और इसके पहले मैं कुछ आपको यहाँ पर जो है रूल्स वगैरह बताऊंगा। उसके बाद जो है अगली वीडियो में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा। तो पहले आप जो है यहाँ पर रूल्स वगैरह लिख लीजिए और उन्हें जो है लर्न कर लीजिएगा। उसके बाद ही यहाँ पर हम लोग इसके क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए, यहाँ पर आपको कुछ रूल्स मैं आपको पहले लिखा देता हूँ। तो यहाँ पर कुछ रूल्स हैं, पहले इंडिसेस के मैं आपको कुछ रूल्स लिखा देता हूँ, फिर उसके बाद जो है सर्च के भी हम यहाँ पर रूल्स लिख लेंगे। तो जैसे कि अगर अपने पास कोई ए एंड बी रियल नंबर दे रखे हैं और एम एंड एन कोई जो है यहाँ पर पॉजिटिव नंबर दे रखे हैं, तो अब जो है इनके साथ हमें कुछ रूल्स जो हैं उन्हें ध्यान में रखना है। तो जैसे कि अगर आपको इस तरीके से दे रखा हो, अगर यहाँ पर दे रखा है ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन, तो इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं बेस जो आपके सेम है, तो इस केस में क्या होता है, पावर्स आपकी ऐड हो जाती हैं। तो ये आपका पहला रूल है जिसे आपको दिमाग में सिंपली रखना है। दूसरा यहाँ पर रूल है अपना, वो इस तरीके का है, जैसे ए की पावर यहाँ पर दे रखी है, ए की पावर आपको दे रखी है एम, और यहाँ पर जो है ब्रैकेट लगा के उसके ऊपर दे रखी पावर एन। तो अब यहाँ पर होगा क्या, जब आप ब्रैकेट खोलेंगे तो ए की पावर जो एम है उसके साथ ये वाला जो एन है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ये वाला जो एन आपको दे रखा है, ये वाला एन वो यहाँ पर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो इस चीज़ की भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि किस तरीके से ये जो है रूल्स वर्क करते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं अगले रूल की तरफ, वो इस तरीके का है, जैसे अगर आपको यहाँ पर दे रखा है ए बी जो है यहाँ पर दोनों मल्टीप्लाई में, उसके बाद ब्रैकेट उनकी पावर एम। तो अगर आप इन दोनों को ए और बी को अगर आप जो है यहाँ पर अलग अलग करके लिखना चाहें ए और बी को, तो वो कैसे लिख सकते हैं, वो इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे ए तो हमने लिख दिया और ब्रैकेट के ऊपर पावर एम थी, तो ए के ऊपर भी पावर एम आप जो है लिख दीजिए। उसके बाद बी मल्टीप्लाई में, तो बी मल्टीप्लाई में कर दीजिए, बी के ऊपर भी पावर एम आप जो है यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद हम जो है और रूल्स यहाँ पर लिख लेते हैं, फिर उसके बाद जो है क्वेश्चन तो हम अगली वीडियो में ही करेंगे। रूल्स पहले आपको मैं यहाँ पर लिखा देता हूँ ताकि आप जो है अगली वीडियो तक लर्न कर सकें। तो यहाँ पर चौथा रूल है वो इस तरीके का है, जैसे ए की पावर अगर 0 दे रखी है तो उसका आंसर क्या होगा, तो उसका आंसर जो है 1 होगा। जैसे यहाँ पर अगर हम एग्जांपल लें तो वो इस तरीके से ले लेते हैं, जैसे 9999, इसकी पावर अगर 0 दे रखी है तो उसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। तो ये सिंपली आपको लर्न करने पड़ेंगे तभी जो आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो इससे आपको क्या पता चलता है, अगर किसी भी चीज़ की, किसी भी डिजिट की या फिर किसी भी नंबर की यहाँ पर पावर अगर आपको 0 दिख जाती है, तो 0 पावर जब भी आप देखेंगे तो आप क्या करेंगे, 0 पावर देखते ही उसका आंसर सिंपली 1 कर देंगे। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। एंड उसके बाद अगला रूल है वो इस तरीके का है, जैसे यहाँ पर दे रखा हो आपको इस तरीके से, अगर आपको दे रखा है तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। जैसे ए की पावर एम, फिर से ब्रैकेट उसकी पावर एन, एन एन में थोड़ा सा सही सा यहाँ पर बना देता हूँ, एन फिर उसकी पावर जो है पी, देन उसकी पावर जो है क्यू। तो यहाँ पर आपको घबराना नहीं है, ये सिंपली जो जितनी भी पावर्स हैं वो सारी जो है मल्टीप्लाई में आ जाती है। जैसे ए की पावर एम, उसके बाद मल्टीप्लाई एन, उसके बाद मल्टीप्लाई पी, उसके बाद मल्टीप्लाई क्यू। तो आप सिंपली यहाँ पर देख सकते हैं जितनी भी ये पावर्स थी, जैसे ये एम था, एंड उसके बाद यहाँ पर जो आप देख सकते हैं ये एन था, उसके बाद यहाँ पर पी था, उसके बाद क्यू था। तो ये सारी जो भी हैं जितनी भी ये पावर्स थी वो सारी यहाँ पर क्या हो गई हैं, एम देखो मल्टीप्लाई हो गया, उसके बाद एन मल्टीप्लाई हो गया, उसके बाद पी मल्टीप्लाई हो गया, देन उसके बाद क्यू मल्टीप्लाई हो गया, और जो बेस ए था वो ए तो वैसा का वैसा ही रहा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। देन उसके बाद आगे बढ़ लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगली बात करते हैं वो इस तरीके का है, जैसे अगर आपको यहाँ पर दे रखा है कौन सा नंबर आएगा, 6। अगर आपको यहाँ पर इस तरीके से दे रखा है, जैसे ए की पावर एम डिवाइड में ए की पावर एन,
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया कैसे है, मतलब इन चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर ए है, यहाँ भी ए है, मतलब दोनों का बेस जो है सेम है, केवल पावर जो है डिफरेंट है। तो अभी आप करेंगे क्या, अगर बेस सेम है पावर डिफरेंट है तो बेस को उसी तरीके से लिख दीजिए और m माइनस एन कर सकते हैं। जो ऊपर वाली पावर थी, ऊपर वाली पावर माइनस नीचे वाली पावर, तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। और ऐसा ही मैंने आपको एक और बताया था, उसमें था क्या, जब मतलब बेस सेम है, बेस जो आपके सेम है यहाँ पर, और बेस सेम होने के साथ साथ वो मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब यहाँ तो डिवाइड हो रहा है इसलिए ये माइनस आ गया। अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसमें ए की पावर जो है प्लस हो जाती है, मतलब बेस सेम होते हैं तो उनकी पावर जो है प्लस हो जाती है। तो ये दोनों एक दूसरे के एकदम अपोजिट हैं। और यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, तो ये भी एकदम अपोजिट है। तो इन दोनों को इस तरीके से आप लर्न कर सकते हैं। देन उसके बाद जो हम आगे चलते हैं वो कुछ इस तरीके का, जैसे अगर आपको यहाँ पर दे रखा है, इस तरीके से दे रखा है, जैसे 1/a⁴m, ए की पावर एम, तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं। तो जब भी आपको इस तरीके से दे रखा हो और अगर आपको जो डिनोमिनेटर में लिखा है उसे न्यूमरेटर में लिखना हो तो उसे कैसे लिख सकते हैं। तो उसके लिए आप करेंगे क्या, जो चीज़ आपको डिनोमिनेटर में लिखी है उसे न्यूमरेटर में लिख देंगे, और जो पावर लिखी है उसके आगे माइनस लगा के उस पावर को लिख देंगे। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 1/a⁴m। अगर यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल दे रखा हो, एग्जाम्पल भी मैं आपको यहाँ पर एक बता देता हूँ। जैसे कोई एग्जाम्पल दे रखा है कि 1/10⁻⁻1, तो इसे कैसे लिखेंगे आप, 10 लिख सकते हैं, और बस क्योंकि यहाँ पर पहले से -1 है तो अगर इसे ऊपर लेके आएंगे तो वो प्लस हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर आपको यहाँ पर इस तरीके से दे रखा हो, जैसे एग्जाम्पल 10⁻⁻1, तो इसे कैसे लिखेंगे, इसको आपको न्यूमरेटर में दे रखा है तो इसे डिनोमिनेटर में लिखेंगे, और यहाँ पर माइनस में पावर है तो यहाँ पर जो है प्लस में पावर हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अंतर किस किस चीज़ का आ रहा है। अगर पहले से डिनोमिनेटर में चीज़ दे रखी है तो उसे जो है न्यूमरेटर में ले जाएंगे, और जो पावर अगर नेगेटिव में है तो वो यहाँ पर पावर जो है पॉजिटिव में आ जाएगी। तो यहाँ पर पावर 1 थी इसलिए मैं लिखा नहीं, लिख देता हूँ पॉजिटिव में आ जाएगी। और अगर डिनोमिनेटर में जो है या फिर न्यूमरेटर में पावर जो है नेगेटिव दे रखी है तो उसे डिनोमिनेटर में ले जाके आप पावर जो है पॉजिटिव कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो इसी तरीके से अगला रूल है वो इस तरीके से है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, नंबर तो मुझे याद नहीं है, शायद यही है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है a/b ब्रैकेट की पावर m। तो अगर पावर यहाँ पर आप जो है अलग अलग करते हैं, जैसे ए पर पावर अलग करनी है, बी पर अलग सेपरेट पावर अगर आप लगाते हैं तो इस तरीके से लगा सकते हैं, जैसे ए की पावर m अपॉन बी की पावर m। तो इन दोनों ही चीज़ों में मतलब जो इस तरफ लिखा हुआ है, जो इस तरफ लिखा हुआ है और जो इस तरफ लिखा हुआ है, इनमें बिल्कुल भी अंतर नहीं है, ये दोनों चीज़ें सेम हैं, बस रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो अलग हो गया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये चीज़ आपको मतलब जो है दिमाग में रहनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट इनसे क्वेश्चन पूछ सकता है, डायरेक्ट भी पूछ सकता है, और डायरेक्ट नहीं पूछेगा तो कुछ इनके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेगा जिनमें आपको ये फॉर्मूलेस जो हैं एप्लीकेबल होंगे और वहाँ पर इन फार्मूलाज का यूज़ होगा, और आपको अगर पता नहीं होंगे तो आप ये क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। और एक और यहाँ पर क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नहीं रूल है, जो कि काफ़ी बढ़िया रूल है, जिसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है अगर आप देख के नहीं सही से करते हैं तो। जैसे यहाँ पर ये इस तरीके से, जैसे ए की पावर तो यहाँ पर m है, तो आप देख सकते हैं ए की पावर है यहाँ पर m और m की पावर भी है n। तो इसमें सिंपली आप ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पर मतलब अगर इस तरीके से कर दिया a की पावर m इंटू n, तो ये जो चीज़ है वो गलत हो जाएगी। इसमें आपको करना क्या, सिंपली इसी तरीके से रहने देना m, और उसकी पावर जो है m ही रहने देना, मतलब इसमें कोई भी आपको कर मतलब कुछ भी नहीं कर सकते इसमें आप। जैसे इसका अगर हम एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल इस तरीके से हो जाएगा, जैसे 2 की पावर 2 है और उसकी पावर 2 है, तो आप कर कह सकते हैं 2, इसको पहले सॉल्व करेंगे, 2 की पावर 2 है तो वो 2 की पावर हो गई 4। उसके बाद आप जो है यहाँ पर दे सकते हैं इस 2 की पावर 4 हो रही है तो इसे 2 बार मतलब 4 बार मल्टीप्लाई कर देंगे और जो आंसर आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है ये हो जाएगा। इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे 3 की पावर है यहाँ पर 3 और उसकी पावर है 2। तो आपको करना क्या है, पहले इसे सॉल्व करना है। तो 3 की पावर 2 मतलब 3 का स्क्वायर हो रहा है यहाँ पर, तो इसे 9 कर देंगे, और 3 की पावर 9 है तो 9 बार इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो है फिर उसके बाद जो आंसर आएगा वही आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर करना पड़ेगा।
तो आपको एग्ज़ाम में मतलब ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि मतलब इतनी बार आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ रहा है। वहाँ कुछ इस तरीके से चीज़ें दे रखी होंगी जहाँ से आपको क्वेश्चन करना थोड़ा सा सिंपल पड़ रहा होगा। जैसे अभी यहाँ पर ये दे रखा है, तो डिवाइड में भी कुछ दे रखा होगा, 3 की पावर 8 टाइप दे रखा होगा, जिससे ये सारी कट रही होंगी, केवल एक बच जाएगा। तो वहाँ पर इतना आपको जो है कैलकुलेशन करने को नहीं देगा, तो आप जो है बेफिक्र रहिए, उसमें आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो ये जितनी भी यहाँ पर मैंने रूल्स कराए हैं उन पर सिंपली क्वेश्चन बन जाते हैं, और इन्हें आपको जो है लर्न करना है सारे के सारे, इनमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर इनसे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ। जैसे पहले वाले से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पर, जैसे वो था a⁴m इंटू a⁴n, ये बनना था इस तरीके से m+n। तो मतलब यहाँ पर एग्जांपल्स करा देता हूँ, क्वेश्चन तो नहीं, जिससे आपको जो है यहाँ पर कोई भी दिक्कत ना हो। जैसे यहाँ पर दे रखा है 2 की पावर m, 2 की पावर हम मान लेते हैं दे रखा है 3, प्लस 2 की पावर दे रखा है, सॉरी प्लस नहीं, मल्टीप्लाई 2 की पावर दे रखा है 1। तो ये किस तरीके से होगा आप देख सकते हैं, यहाँ पर बेस सेम है तो बेस वही रहने देंगे, और पावर्स जो है ऐड हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 2 की पावर 4 हो सकता है आपको यही आंसर में दे रखा हो, अगर ये नहीं होगा तो फिर इसे मल्टीप्लाई करके आप जो है यहाँ पर आंसर दे सकते हैं 16, तो इसका आंसर हो जाएगा 16। इसी तरीके से अपना सेकंड रूल था, आप रूल देख लीजिएगा, अगर नंबरिंग इधर से उधर हो जाए तो उसमें आप जो है टेंशन ना लें, आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पर रूल भी साथ के साथ लिखता जा रहा हूँ, तो आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होगी। तो अगर इसका हम एग्जांपल लें, तो जैसे कि ले लेते हैं 3 का स्क्वायर एंड देन ब्रैकेट उसका स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपको सिंपली 3 करना है और 2 कर देना, मतलब ये पावर है। अब यहाँ पर ये नहीं है, मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि आप ये सोचें कि 3 की पावर तो 2 है और उसकी पावर भी 2 है, यहाँ पर ब्रैकेट लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर जो आएगा उसकी पावर 2 है। तो आप अगर मतलब इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, इस तरीके से भी आप इसे कर सकते हैं। जैसे आपको पहले करना क्या है, पहले ब्रैकेट के अंदर वाली जो चीज़ है उसे सॉल्व कर दीजिए। तो 3 का स्क्वायर तो 9 हो गया, एंड उसके बाद ब्रैकेट के ऊपर जो पावर है उसे लिखना रहने दीजिए। तो 9 इंटू 9 81, 81 इसका आंसर हो जाएगा। देन इसके बाद अगर हम बात करें तो इस तरीके की यहाँ पर प्रॉपर्टी या रूल कुछ भी बोल लीजिए, वो है a⁴m b⁴m। तो अगर आपको यहाँ पर दे रखा है इस तरीके से 2 इंटू 3 और उसकी पावर जो 2 इंटू 5 कर लेते हैं, 2 इंटू 5 एंड उसकी पावर जो है यहाँ पर दे रखी है आपको 2। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं इस चीज़ को, 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। तो 2 टू द 4 और 5 स्क्वायर 25 और 100 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से सिंपल से आपके रूल हैं जो कि आपको दिमाग में रखने हैं, इन्हें भूलना नहीं है। अगर आप भूल जाते हैं तो आपको एग्ज़ाम में जो है प्रॉब्लम हो सकती है। देन उसके बाद इस तरीके का बताया था मैंने आपको, अगर यहाँ पर तो सिंपली मैंने एग्जांपल ही वहीं दे दिया था। अगर यहाँ पर कोई भी चीज़ लिखी है, कुछ भी मान लीजिए उसकी पावर 0 है, तो आप वहाँ पर सिंपली आंसर 1 लिखेंगे। अगर इसके अंदर आप लेट से कुछ भी मान लीजिए, यहाँ पर कुछ भी लिखा है, कितना ही बड़ा आप नंबर जो है यहाँ पर आप ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने ले रखा है 10 की पावर 100, अगर उसके बाद भी यहाँ पर पावर 0 है तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो 10 की पावर 100 इंटू 0, तो 10 की पावर 0 और 10 की पावर 0 मतलब 1, मतलब किसी की पावर 0 तो उसका आंसर सिंपली 1 होता है। आपको कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। देन उसके बाद अपना नेक्स्ट जो है वो प्रॉपर्टी ये है, जैसे आप कर लीजिए यहाँ पर a⁴m, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस चाहिए मेरे को, a⁴m, देन उसके बाद n, देन उसके बाद p, देन उसके बाद q। अगर ये दे रखा है तो इसे सिंपली हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से m n p q, मतलब ये सारे मल्टीप्लाई में आ जाएंगे पावर्स जितने भी हैं। तो इसके लिए भी हम एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं। जैसे 2 दे रखा, तो इसे मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। तो सिंपली 2 मतलब पावर जो है यहाँ पर सेम ही लेके चलते हैं, या फिर अलग भी कर ले तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसी। तो जैसे यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर मान लेते हैं 4 हो गया। देन उसके बाद यहाँ पर एक बार से दोबारा से कर लेता हूँ।
जैसे यहाँ पर है पहले 2, 2 की पावर 2, देन उसके बाद फिर से 3, देन उसके बाद पावर 4, देन उसके बाद पावर जो आपकी 5। तो अगर आप इसे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2 तो ये है ही, 2 3 या 6, 6 4 या 24, 24 5 जा 120। तो इस तरीके से यहाँ पर 2 की पावर कितनी आ जाएगी, 120। और आपको यही आंसर में दिया होगा, क्योंकि मतलब ऐसा कोई नहीं पूछेगा कि इसे मल्टीप्लाई अगर आप 120 बार करने बैठ जाएंगे तो आप जो है पागल हो जाएंगे इसी तरीके से। तो सिंपली आपको आंसर यही दिया होगा कि मतलब यहाँ पर आंसर के तौर पे आपको क्या देखने को मिलेगा, आपके ऑप्शंस कुछ इस तरीके से होंगे, 2 की पावर 120, 2 की पावर 121, 2 की पावर 550, इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपको वहाँ पर सिंपली इसे आंसर लगा के आना पड़ेगा। देन उसके बाद एक प्रॉपर्टी थी, वो इस तरीके से थी, मतलब रूल मान लीजिए, प्रॉपर्टी कुछ भी बोल लीजिए, ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन। तो यहाँ पर एम माइनस एन हो जाता था। यहाँ पर आपको देखने वाली बात क्या थी कि यहाँ पर जो बेस है वो सेम है, और पावर्स जो अलग अलग भी हो सकती हैं, सेम भी हो सकती है, उसका कोई भी चक्कर नहीं है। तो यहाँ पर है क्या, जैसे 2 की पावर 3 दे रखा है अपॉन 2 की पावर 4 दे रखा है, मतलब ये तो ऐसा भी हो सकता है। तो आप करेंगे क्या, 3 माइनस 4, तो 2 की पावर -1, और -1 का मतलब होता है कि 1/2 कर दीजिए। मतलब पावर जो अगर न्यूमरेटर माइनस में है तो वो डिनोमीटर में जाके प्लस की हो जाएगी। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और अगर ऐसे दे रखा है 2 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 3, तो वो होगा क्या, इसे ऊपर ले जाएंगे आप, तो 3 माइनस 3, तो 2 की पावर 0। और अगर किसी की पावर जो है 0 होती है तो उसका मतलब होता है आंसर 1। तो इसका आंसर जो है 1 आ जाएगा, अगर इस तरीके का मतलब क्वेश्चन दे रखा हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। देन उसके बाद अपनी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आपको दे रखा है कि ए की पावर -m। तो इसे आप जो जब आप इसकी पावर पॉजिटिव करेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, अगर न्यूमरेटर में दे रखा है तो वो चीज़ जो है डिनोमिनेटर में पहुंच जाएगी और पावर जो है पॉजिटिव हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर आपको यहाँ पर कोई एग्जांपल दिया हो, जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो 2 की पावर अगर -4 है, तो इसकी जो पावर है उसे पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, 2 की पावर 4 डिनोमिनेटर में लिख देंगे, तो इसकी पावर जो है पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/16। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो किस तरीके की है प्रॉपर्टी, तो वो है कुछ ये, उसमें क्या दे रखा, आपको दे रखा है, मतलब कोई भी प्रॉपर्टी मान लीजिए यहाँ पर ए अपॉन बी की पावर होल पावर एम। तो ए और बी की होल पावर अगर एम दे रखा आपको, तो उसे जो आप अगर सेपरेटली पावर लगाएंगे तो वो इस तरीके से हो जाएगा, जैसे ए की पावर एम अपॉन बी की पावर एम, बी की पावर एम, इस तरीके से हो जाएगा। तो इसका भी एक एग्जांपल दे देते हैं। 2/3 की पावर यहाँ पर दे रखी है 4, तो वो कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 4/3 की पावर 4। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो ऊपर 16, 3 या 9, 3 या 27, 3 या 321, 326, 81। तो यहाँ पर जो है 81 ये आपका आंसर हो जाएगा, मतलब ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसके भी आंसर फाइंड कर सकते हैं। एंड अगर नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, आप रूल की बात करें, तो वो है कुछ इस तरीके की, कोई भी नंबर मान लीजिए, ए की पावर एम की पावर एन, अगर ये है तो इसे आप सिंपली ऐसे करेंगे, एम की पावर एन। मतलब अगर हम इसका एग्जांपल दें तो इसका एग्जांपल कुछ इस तरीके से ले लीजिए, जैसे 2 की पावर 2 है एंड उसकी भी पावर 2 है। तो इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो 2 तो यही बना रहने दीजिए और इसे पहले आप सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर पावर आ जाएगी 4, और 2 की पावर 4 का आंसर होता है 16। ऐसे अगर आप कोई दूसरा एग्जांपल लें, जैसे 2 की पावर 3 की पावर 2, तो आप करेंगे क्या, जो नीचे बेस में है उसे तो ऐसे ही रहने देंगे, और जो पावर्स उन्हें सॉल्व कर लेंगे। तो 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 2 की पावर 9, इसका आंसर जो है, आप इसी तरीके से आंसर आपको दिया होगा मार्क करने के लिए। अगर ना दिया हो तो आप जो है 9 टाइम्स जो है 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस तरीके से। तो आप जो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 2 to the 4 to the 8 to the 16 to the 32 to the 64 to the 128, 2 4 6 8, 128 इंटू 2, तो 256 आई थिंक। और फिर आप जो एक बार मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, जो भी आंसर आए वो आपका ठीक आंसर होगा। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ थी और इनके ऊपर मैंने एक एक एग्जांपल्स भी करा दिए हैं। और अब जो है हम यहाँ पर जो है कुछ और प्रॉपर्टीज़ कर लेते हैं और उनके भी एग्जांपल्स मैं आपको करा दूंगा।
देन अगले वीडियो में आपको मैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन सारे करा दूँगा। तो यहाँ पर जो है इसके भी जो है रूल्स आप यहाँ पर लिख लीजिए। तो ये रूल्स किस तरीके के हैं, जैसे अगर आपको इस तरीके से दे रखा है ए और यहाँ पर दे रखा एन और उसके बाद ब्रैकेट के ऊपर पावर एन। तो मैंने आपको बताया था जैसे अगर इस तरीके से लिखा हो अंदर कुछ भी यहाँ पर 2, तो इसका मतलब क्या होता है ए की पावर 1/2। ये मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। चैप्टर तो मुझे नहीं ध्यान आ रहा पर मैंने इसे बताया आपको, मतलब स्क्वायर रूट में ही बताया मैंने। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्यूब रूट वगैरह वाले में ये मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ बताई हैं। अगर इस तरीके से दे रखा हो तो इसे किस तरीके से लिखेंगे, इसे लिखेंगे 1/3। देन उसी तरीके से अगर इस तरीके से दे रखा आपको तो उसे कैसे लिखेंगे ए की पावर 1/n। तो यहाँ पर वही दे रखा है, यहाँ पर आपको दे रखा है इस तरीके से, ये यहाँ पर n है और ये a है, तो इसे कैसे लिखेंगे आप a की पावर 1/n। देन उसके बाद आप देख सकते हैं उसके ऊपर ब्रैकेट लगा के जो है पावर n दे रखी है। तो अभी अभी मैंने बताया यहाँ पर आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, यहाँ पर आप जो है प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे a की पावर n और उसके ऊपर जो ब्रैकेट होता है n। तो इन्हें आप जो है जब ऐसे करेंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाती है। तो इसी तरीके से जो ये है वो भी मल्टीप्लाई में आएगी पावर्स, तो a 1/n तो है ही, और ऊपर जो ब्रैकेट के बाहर जो n है वो मल्टीप्लाई में आएगा, तो ये दोनों जो है कट जाएंगी तो a की पावर सिंपली 1 बचेगी। तो यहाँ पर आंसर a आ जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है ये प्रॉपर्टी ध्यान रख सकते हैं। डायरेक्ट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए। तो n a और इसके ऊपर ब्रैकेट पे है n, तो इसका आंसर जो है क्या आएगा वो आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर आएगा a। तो ये हो गई आपकी पहली प्रॉपर्टी। देन उसके बाद अगर आपको इस तरीके से दे रखा है कि यहाँ पर है ये a/b और इस जगह पावर दे रखी है आपको n, तो ये कैसे हो जाएगा, अगर आप इसे सेपरेट करते हैं तो इस तरीके से पावर्स जो हैं ये यहाँ पर आ जाएंगी। और इन्हें अगर आप लिखना चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1/m b की पावर 1/m। तो ये भी आप जो इस तरीके से भी इन्हें लिख सकते हैं। देन उसके बाद अगर हम बात करें इस तरीके के, अगर आपको दे रखा m देन उसके अंदर n a, तो इसे भी आप किस तरीके से लिख सकते हैं, आपको ये भी यहाँ पर समझना पड़ेगा। तो आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे पहले आप जो है इसे m को अंदर कर दें, देन उसके बाद आप जो n कर दें, ये भी लिख सकते हैं। आप जो है इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर लिख दें मतलब a और टोटल में इसे लिख दें mn। क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें इस चीज़ की तो मतलब ये बनता तो इसी तरीके से जैसे a की पावर हमने यहाँ पर 1/n कर लिया अगर अंदर वाले को देखें तो। देन उसके बाद जो है अब बाहर से 1/m और है तो 1/m कर लेते हैं। तो जब इन्हें सॉल्व करेंगे तो बनता तो यही है nm। तो आप इससे क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली आप इसे भी कर सकते हैं। एंड अगर आप इसे अगर ऐसे भी लिख दें, जैसे बाहर n कर दें और अंदर m कर दें, तो उसमें भी कोई फ़र्क नहीं आएगा क्योंकि अल्टीमेटली बनेगा यही। तो इन्हें इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो वो किस तरीके से है, जैसे यहाँ पर आपको दे रखा है ए बी और ए बी दे रखा और यहाँ पर एम दे रखा है। तो इसे अगर आप सेपरेट करेंगे तो इस तरीके से कर देंगे एम ए डॉट एम बी, तो ये सेपरेट होगा। अगर इसके बाद आपको दे रखा है कुछ इस तरीके से, एम यहाँ पर है, थोड़ा सा साफ तरीके से मैं लिख देता हूँ, एम यहाँ पर है और जो है ए, देन उसकी पावर जो है एन है। तो इसे आप कैसे लिखेंगे, तो इसे आप इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे पावर को आप यहाँ पर अंदर भी भेज सकते हैं। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ए की पावर एन, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं n/m, क्योंकि जो ये है ये तो 1/m हो जाएगा, 1/m हो जाएगा और उसके ऊपर पावर आपको n दे रखी है, तो ये a की पावर n/m भी लिखा जा सकता है। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो वो है कुछ इस तरीके से, जैसे यहाँ पर दे रखा है मतलब ये √m, मतलब यहाँ पर m है
उसके अंदर दे रखा आपको ए, देन उसके अंदर दे रखा है एम ए, देन उसके अंदर दे रखा है दोबारा से एम ए, सही से लिख देता हूँ मैं ज़रा, यहाँ पर आपको दोबारा से दे रखा है एम ए, और इस तरीके से आपको n टाइम्स यहाँ पर लिख रखा है। तो इसे सिंप्लीफाई करके आता क्या है, वो इस तरीके से आता a और यहाँ पर m की पावर n माइनस 1 अपॉन m की पावर n। तो ये आप सिंपली इसे जो है लर्न कर लीजिए, तभी आपको जो है एग्ज़ाम में फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर वहाँ पर इस तरीके से दे दिया और यहाँ पर लिख दिया सिंप्लीफाई और आंसर आपको सिंपली देगा वहाँ पर कुछ, तो आप इस तरीके से जो है यहाँ पर कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारी समझ में आई होगी। अब इन पे एक एक एग्जांपल और आपको करके दिखा देते हैं। जैसे आपको यहाँ पर दे रखा है रूट एन और एन, तो इसका तो आई थिंक कोई भी एग्जांपल ज़रूरी है नहीं, क्योंकि 2 की पावर अगर आपको दे रखा है इस तरीके से और उसके बाद पावर आपको दे रखी है स्क्वायर, तो आप सिंपली करेंगे क्या, 2 है ये तो है ही, और रूट का मतलब होता है 1/2, वो तो है ही, और ऊपर स्क्वायर है तो इसे मल्टीप्लाई में कर देंगे 2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर बचेगा 2। इसी तरीके से अगर आपको दे रखा है 2/5, देन उसके बाद आपको पावर दे रखी कुछ 3, तो यहाँ पर आप करेंगे क्या, सिंपली अगर आप इन्हें जो है अलग अलग करते हैं तो इस तरीके से भी आप इन्हें लिख सकते हैं और इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। तो इन दोनों को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। देन अगर हम बात करें अगली प्रॉपर्टी की, वो ये वाली है, जैसे ये m इसके अंदर n a, तो यहाँ पर अगर एग्जांपल के तौर पे ये दे रखा हो 2 की पावर 4 मतलब, और यहाँ पर 2 और यहाँ पर दे रखा हो 2, तो आप इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, तो आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे 2 कर दिया, ठीक है। देन उसके बाद ये जो है इसे 1/2 लिखेंगे और ये जो है इसे लिखेंगे 1/4, तो इसे आप जो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और इसे आप जो अब इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे 1/2 अंदर था तो इसे बाहर कर देते हैं, इसे जो है अंदर कर देते हैं, तो इस तरीके से कर देते हैं, जैसे 4 यहाँ पर कर दिया और 1/2 अंदर था यहाँ पर तो इसे बाहर कर दिया, तो इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देन अगर हम बात करें ये, जैसे यहाँ पर ये है 2 दे रखा है यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ भी 2 है, देन उसके बाद यहाँ भी 2 है, उसके बाद भी 2 है, फिर इसके अंदर भी 2 है, इसके अंदर भी 2 है। अगर इस तरीके से n टाइम्स है तो इसे कैसे करेंगे, तो इसका मतलब सिंपली वही फॉर्मूला है, m यहाँ पर अपना क्या है ये, तो यहाँ पर करेंगे क्या, मतलब ये वाली प्रॉपर्टी कौन सी है वो भी मैं एक बार लिख देता हूँ आपके लिए। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी है वो ये वाली है, m a की पावर m, मतलब दोबारा से लिख देता हूँ साफ साफ, यहाँ पर है m a, देन उसके बाद दोबारा से m a, देन उसके बाद दोबारा से m a, n टाइम्स है ये, और इसका जो आंसर आता था वो इस तरीके से आता था m की पावर n-1 अपॉन m की पावर n। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो m है वो क्या है, m है 2, ये वाला 2 आप देख सकते हैं, कंपेयर करेंगे तो आप, तो m हो गया 2, m यहाँ से हो गया 2, और a है अपना क्या, a ये चीज़ है, ये वाली a है, तो यहाँ पर अपना जो a है, तो यहाँ पर जो a है वो ये है, और जो यहाँ पर n है तो n तो सेम ही है, n अगर आप यहाँ पर n टाइम्स है, अगर यहाँ पर क्वेश्चन में आपको दिया हो मतलब 4 टाइम्स, तो यहाँ पर 4 कर लीजिए, तो यहाँ से n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा 4, तो a भी हो गया 2, n हो गया 4। अब सिंपली आपको फॉर्मूले में इसकी वैल्यू रख देनी है, तो फॉर्मूला अपना क्या था, a की पावर m और m की भी पावर n-1 अपॉन m की पावर n। तो आपको यहाँ पर a दे रखा है 2, m है 2, 2 की पावर 4 -1 अपॉन m की पावर n, तो 2 की पावर 4 होता है 16 -1 15 अपॉन 16, तो यहाँ पर आंसर आएगा 2 की पावर 15 अपॉन 16, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देन इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस प्रॉपर्टी की, ए बी, यहाँ पर m दे रखा है, मतलब थोड़ा सा यहाँ पर m a b, तो इसे अगर आप सेपरेट करते हैं तो किस तरीके से हो जाएगा, m यहाँ आ जाएगा और मल्टीप्लाई में m b। तो यहाँ पर ये तो सिंपली प्रॉपर्टीज है, इनमें तो क्या ही मतलब आपको बताया जाए, तो यहाँ पर
ये एग्जांपल है, ये 3 है, ये 2 है, ये 4 है। तो इसे अगर आप सेपरेट करते हैं तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर 3 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई यहाँ पर आ जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। तो ये हो गया आपका इसका आंसर। देन अगर हम बात करें इस चीज़ की, जैसे यहाँ पर ये दे रखा एम ए और ब्रैकेट के ऊपर पावर है n, तो इसे हम कैसे लिख लेते थे, ऐसे m a की पावर n। तो ये सिंपली इस तरीके से हो जाएगा, जैसे 2 की पावर 3 दे रखी है और उसके ऊपर ब्रैकेट में पावर दे रखी है 2। तो आप जो है 3 को यहाँ रहने दीजिए और 2 की पावर जो अंदर भी आप ले आ सकते हैं। तो ये भी हो सकता है 4 और ये 3, इस तरीके से भी हो सकता है। और सिंपली फिर आपको जब भी इस तरीके के दिया हुआ करें तो आप ये प्रॉपर्टी इतनी ज़्यादा आपको ध्यान भी नहीं रखनी होती, बस आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाए वही काफ़ी होता है। तो जैसे अगर आपको यहाँ पर ये दे भी रखा है 2 और इसकी पावर 2, अब आपको प्रॉपर्टी याद नहीं आ रही तो आपको करना क्या है, सिंपली जो मैंने आपको बताया था, जो यहाँ पर है 3 उसे कैसे लिखना है 1/3 और ऊपर जो 2 है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2/3। तो आप दे सकते हैं ये इसका आंसर हो जाएगा। तो सिंपली इस तरीके से आप कर सकते हैं। देन अगर बात करें हम लोग ये जो कि मैंने आपको बता ही दिया उसमें, तो मतलब ये सारी प्रॉपर्टीज एक ही चीज़ से घुमा फिरा के बनी है। जैसे आप यहाँ पर एम है अंदर है और एन जो है अंडर रूट में है, मतलब उस तरीके से। तो आप यहाँ पर देख ही सकते हैं एम तो है ही, और जब ये एन है तो इसे हम इस तरीके से लिखते हैं। तो ये वही बात आ जाती है जो कि मैंने आपको शुरुआत में ही बता दी थी। और ऐसे ही आप जो एम बाई एन लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी सारी प्रॉपर्टीज़ हो जाती हैं और कोई भी यहाँ पर जो है प्रॉपर्टीज़ आपकी नहीं बचती है। और आई थिंक इसके बाद आपको कोई भी और फालतू की प्रॉपर्टी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस फ़िलहाल की वीडियो में इतना ही। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं और मिलेंगे अगली वीडियो में नया इसके क्वेश्चंस वगैरह लेके। तो बाय।